शिवाय। साथियों नमस्कार। आत्मचिंतन में आज हम बात करेंगे अष्टांग योग के 5वें चरण प्रत्याहार के बारे में। प्रत्याहार के बारे में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि आहार निंद्राम खलु मैथुनम च सामान्यमेतम पशुभिर्निराणाम। अर्थात आहार, निंद्रा, मैथुन, भय इनका त्याग करके सामान्य भाव से हमें जो पशु वृत्ति है उससे दूर रहना है, क्योंकि ये चीज़ें तो पशु भी करते हैं। तो फिर पशु और मनुष्य में भेद क्या रह जाएगा। और मनुष्य तो ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति है। जिस मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए इस धरती पर आने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो प्रत्याहार का मतलब होता है कि त्याग, आहार का त्याग। अब कैसा आहार? आहार का मतलब हमें भोजन का त्याग नहीं करना है, लेकिन भोजन हमारे शरीर के जितने भी यंत्र हैं उनको चलाने के लिए जितना चाहिए उतनी ही मात्रा में लेना है। एक निश्चित मात्रा में भोजन, निश्चित मात्रा में शयन, निश्चित मात्रा में कार्य करना और फिर शरीर को विश्राम। और इन सब के लिए जो पूर्व में बताए गए हैं अष्टांग योग में यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये 4 सीढ़ियां पार करने के बाद 5वां आता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमारे मन, इंद्रियां, इनको विषय से दूर करना है, विषय भोगों से, और शुद्ध चेतना के भोग की तरफ बढ़ाना है। अब वो शुद्ध चेतना क्या है? वही है परमात्मा का स्वरूप। जहाँ हमारी चेतना जागृत हो जाती है तो फिर आत्मा तो सदैव परमात्मा से संयुक्त रहती है। आत्मा कभी परमात्मा से अलग नहीं होती है। बस चेतना का वो द्वार खुलना बाकी रहता है। जहाँ द्वार खुला तो आपको आत्मा प्रत्यक्ष परमात्मा के स्वरूप में दिखाई देने लगेगी। उसके लिए हमें इंद्रिय और मन पर नियंत्रण अति आवश्यक है, क्योंकि इसके आगे का जो चरण है धारणा, धारणा की तरफ हम तभी बढ़ेंगे जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 ये 10 रथ हैं मन के, 10 घोड़े हैं। इन्हीं को मन नियंत्रित करता है। 11वां हमारा मन और 12वीं हमारी बुद्धि। फिर बुद्धि को नियंत्रित कैसे करें? क्योंकि अगर बुद्धि जो है भ्रमित हो गई तो अहंकार पैदा होता है। तो उसके लिए होता है विवेक। और उसके बाद 13वां आता है शुद्ध चेतना। तेरा, अब मेरा कुछ नहीं है। अब हम स्वयं को उस चेतना के हवाले कर देते हैं जो एक दीपक की भांति सदैव प्रकाशित रहती है। और वही आत्मा का साकार स्वरूप है, जिसे हम चेतना कहते हैं। क्योंकि आत्मा तो निराकार, निर्गुण, अजर, अमर, अविनाशी है। ये भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया है। तो फिर चेतना क्या है? चेतना वही दिव्य प्रकाश है। जैसे हम सूर्य के प्रकाश को देखते हैं, ऐसी चेतना भी प्रकाश से परिपूर्ण है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना होता
और इसमें प्रत्याहार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने सिस्टमैटिक ढंग से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बताया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। ऐसे ही हमारे 7 चक्रों के बारे में बताया गया है। ऐसे हमारे 3 बंधों के बारे में बताया गया है। ऐसे ही आसन, प्राणायाम, योग, शारीरिक क्रियाओं के बारे में बताया गया है। तो प्रत्याहार को आप लोगों को भी अपने जीवन में उतारना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल से खाना कम कर दो, लेकिन वही खाना है जो हमारे शरीर के लिए उचित हो, जिससे हमारा प्राण, हमारा शरीर चल सके। आवश्यकता से अधिक नहीं, ये शरीर के लिए आवश्यक है। अगर ज़्यादा खाओगे तो पेट की मशीनरी पे जो है लोड पड़ेगा, पाचन ढंग से नहीं हो पाएगा और वही जो है बीमारी का कारण बनता है। जैसे फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह, ये सब बीमारी के कारण है। घर का शुद्ध सात्विक भोजन यही हमारे शरीर को निरोगी रखता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को प्रत्याहार समझ में आया होगा। इसको आप अपने जीवन में उतारेंगे और छठे चरण धारणा की तरफ हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।